बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज साहब की कॉल लेते हैं, क्या कहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साबिर भाई कैसे हैं आप? आपने भी सारा दिन सूरत हाल का जायज़ा लिया। कश्मीर के बारे में बताइए कि आज कश्मीर का इलेक्शन किन हालात में हुआ। साबिर भाई इलेक्शन था ही नहीं है, ये तो इलेक्शन था ही नहीं। कश्मीर के अंदर तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद है, अभी मेरे सबके मैसेजेस आए और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं, उनसे राब्ते में हूँ। वहाँ पे कुछ सरकारी मशीनरी में लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे भी राब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं था, लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं थी, 10% लोगों ने भी वोट नहीं डाले। लेकिन सुबह के वक्त इन्होंने कुछ विजुअल बनाए थे PMLN ने, और इन्होंने थोड़े से कारकुन वारकुन बैठा के तस्वीरें बना ली थी। लेकिन हम तो ऐसे मनाजिर भी देख रहे हैं कि लोग सो रहे हैं, उसमें जो पोलिंग का अमला है वो सो रहा है, आराम कर रहा है। सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा था और दोस्त बता रहे हैं कोई किसी किस्म का इलेक्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दहशतगर्दी का एक और वाकया हुआ कबल में, वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी साबिर भाई जी वहाँ पे बिल्कुल खुद चर्चा किया जा रहा था। तक जो कंफर्म इत्तलात है जो वहाँ पे DPO ने दी है, मैंने भी वहाँ से भी पता करवाया, तो उसमें 5 पुलिस वालों समेत 14 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो मजीद शहीद हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये असल काम है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को करना पड़ेगा, तवज्जो यहाँ पे देनी पड़ेगी। दूसरों को गवर्नेंस के ताने देने की बजाय सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े सीरियस हो गए हैं पाकिस्तान में, और इस पे उनको तवज्जो देने की इस वक्त ज़रूरत है, बजाय इसके कि ये इलेक्शन खेले या अपनी हुकूमतें बनाए। ये हुकूमतें आप बना भी लेके आपने पाकिस्तान में हुकूमत बना के क्या उखाड़ लिया, क्या आपने ठीक कर लिया, या तो आपको ये लगता हो कि अब पाकिस्तान बहुत महफूज हो गया, बहुत आगे चला गया। जो भी आपने किया उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो ये जो आप तजुर्बा आज़ाद कश्मीर में करने जा रहे हैं ना, इनके गले पड़ेगा। वजह ये है कि कश्मीरियों को मैं जानता हूँ साबिर भाई, वो नहीं रुकेंगे। ये जितने मर्जी लोग वहां पे कत्ल करते हैं वो इनसे मुंतशिर नहीं होंगे। वो कभी 10 निकलेंगे, कभी 20 निकलेंगे। उनकी 70 साल की लड़ाई है, आपने उसे सीखा ही नहीं। इंडिया ने 10 लाख फौज भेजी हुई है मकबूजा कश्मीर में, और इसके बावजूद वो कश्मीरी निकलते हैं, कभी 100, कभी 200, कभी 10, कभी 500, कभी 30। वो अलग अलग तादाद में वो निकलते रहते हैं, कभी बहुत बड़ी तादाद में भी निकलते हैं। उन्होंने आज तक 10 लाख फौज के सामने सरेंडर नहीं किया, और वो फौज जो बहुत जुल्म करती है। तो ये इधर जो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो पाकिस्तान की है, ये तो टोटल इनकी तादाद 7 लाख है। उनमें से आप कितनी 1 लाख भेज देंगे, आजाद कश्मीर में 2 लाख भेज देंगे, आप चले 4 लाख आप भेज देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग सरेंडर कर देंगे? इन्होंने इतनी बदतरीन जुल्म और फस्तायत के सामने सरेंडर नहीं किया, तो यहाँ पे ये क्यों करेंगे? ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है साबिर भाई। ये इनका ख्वाब हो सकता है, और जो इनका प्लान है उसको अमली जामा ये नहीं पहना सकेगी। अल्टीमेटली इन्हें री इलेक्शन में एक दिन जाना पड़ेगा। आज मैं आप साबिर भाई, आप अपने व्यूअर से बोले, बेशक इसको लिखे मेरी बात, और इसको लिख कर बोले कि जो पाकिस्तान में इन्होंने तजुर्बा किया ना, उसको अनडू किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में ये तजुर्बा करने जा रहे हैं, उसको भी अनडू किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो सेक्टर कमांडर है वहाँ पे, क्या नाम है उनका, फाइक, उसे मियां नवाज शरीफ से बहुत इश्क है, बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से, बहुत ज्यादा। यानी वो नवाज शरीफ के घर में भी कोई शायद उससे इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार और इश्क जनरल ये क्या नाम ब्रिगेडियर जो है वो फाइक, वो करता है नवाज शरीफ। तो वो असल में मसला ये है कि ये एक खानदान के साथ लॉयल्टी साबित करने में, फाइक हो या फाइक के बॉस हो या बिग बॉस हो, कोई भी हो, तो वो असल में उनके साथ, उस खानदान के साथ लॉयल्टी शो करने में सब जो भी करेगा, हाँ उल्टा पड़ेगा और इनको अनडू करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगली बात जो है, अगली बात सारी गिरे जो ये अपने हाथों से लगा रहे हैं, ये दांतों से खोलनी पड़ेगी। अच्छा इमरान भाई, अगली बात जो करते हैं हम, 2 जमातें इस वक्त बहुत नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, और नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं, इलेक्शन चोर कह रहे हैं, फॉर्म 47 कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। और आज भी पीपल्स पार्टी का एक और MNA जख्मी हुआ है वहाँ पे, और नून लीग ने किया है, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाइकआउट से नुकसान होगा। तो ये फॉर्म 47 की तकसीम भी चल रही है, और पिंडी गेट नंबर 5 जो है GHQ का, वहाँ पे हाजिरियाँ भी दे रहे हैं और राब्ते में भी हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब सिस्टम को हम डीरेल नहीं होने देंगे। सवाल ये पैदा होता है
कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई दीन ईमान है क्या? ये समझते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेवकूफ़ हैं और उनको कुछ पता नहीं, हम जो बोलेंगे वो वही होगा, जबकि हकीकत ये है कि ये 100% मुझे तो लगता है कि बाकायदा तौर पे ये स्क्रिप्टेड काम हो रहा है। और खा वो मोहसिन नकवी हैं, खा वो राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, पीपल्स पार्टी है, सईद गनी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मरीम साहिबा हैं, सारे के सारे जो कुछ कर रहे हैं ये स्क्रिप्टेड है, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर में जो 100 से ज़्यादा जानें आपने ज़ाया कर दी हैं, शहीद कर दी हैं और खून में नहला दिया है कश्मीर को, पाकिस्तान की शहरक को, इससे तवज्जो हटाई जाए। इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। सबर भाई, नौसरबाज सारे फ्रॉडी है रंगबाज। इन्होंने इसके अलावा किया क्या? ये नौसरबाजी पहले भी किया, कौम के साथ अब भी कर रहे हैं। आप मुझे बताए ना साबर भाई, आपके घर के दो मुलाजिम आपस में लड़ पड़े तो उनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, नौकरी तो उन दोनों ने आपके पास ही करनी है। अब देखिए, ये जूते पॉलिश की ड्यूटी है, एक के हाथ में सीधा जूता है, एक के हाथ में उल्टा जूता है, एक के मुंह में तस्मे है। ये बेचारे अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, आपस में कभी कभी लड़ेंगे, कभी प्यार करेंगे, कभी ये कहेंगे मैं मालिक का ज्यादा वफादार हूँ, वो कहेगा मैं मालिक का ज्यादा वफादार हूँ। तो ये मालिक को साबित करने की लड़ाई है, मैं ज्यादा वफादार हूँ, मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो, या जो मुझे खाना डालते हो हड्डी ज्यादा डाल दे, और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही रहेगा। ये नौसरबाज है, रंगबाज है, इन्होंने सारी जिंदगी रंगबाजी किया, आज तक कभी भी ये आपके साथ खड़े नहीं हुए। जब खड़े होने का मौका आया, जब भी इनका लीडर हमेशा डील करके पाकिस्तान से भागा, ये नहीं तो डील करके निकलते रहे ना, जर्नैलों के तलवे चाट। ये है तो बुनियादी तौर पर डीलर है ना, लीडर तो है नहीं। इस वक्त जब आप हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, मैं साथ विजुअल भी दिखा रहा हूँ कि आज तालिबात को गिरफ्तार किया गया है लाहौर से, पिंडी से, और तालिबात की बेहुरमती की जा रही है, ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में आप कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप जमहूरियत के लिए नहीं बात कर सकते, आइन के लिए नहीं बात कर सकते। तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या फिर मोहसिन नकवी हो, या फिर हमारे बादशाह सलामत हों, सारे के सारे ये एक ही जो है वो गुंदे हुए हैं, एक ही पानी में, एक ही फिस्तायत। फातिमा जनाब को इन्होंने गद्दार करार दिया था, पीपल्स पार्टी की गंदी तस्वीरें बना के फेंकी थी। जी हाँ, लेकिन जितना जुल्म इन्होंने कर दिया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं, लोगों के बेडरूम्स के अंदर घुस गए बेशर्मी के साथ, डिटाई के साथ। एक लम्हे के लिए सोचे ना कि इनकी अपनी बच्चियों के साथ, इनकी अपनी फैमिली के साथ, इनके अपने घर की खवातीन के साथ ये सब कुछ हो रहा हो तो इन्हें कैसा महसूस होगा। देखिए, ये जो बच्चियां एहतजाज करती हैं या निकल की आवाज उठाती हैं, ये ह्यूमन राइट्स के लिए उठा रही है ना, तो ये चाहते हैं कि सबके राइट्स एक जैसे हों। अब इनके बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं, इनके बच्चे जो हैं वो दुनिया के आला तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे जो हैं वो दुनिया का बेहतरीन खाना खाते हैं, इनके बच्चों की गाड़ियां अच्छी हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, तो इनके बच्चों को दुनिया की सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। अब जो बच्चे महरूम हैं वो निकल के कहते हैं जी हमें भी ऐसी फैसिलिटीज देते हैं, हम आपको तनख्वाह देते हैं, उस तनख्वाह के बदले में आप अपने बच्चों को इतना अच्छा पाल रहे हैं और हमें आपने रुलने के लिए छोड़ दिया। उन बच्चों को ये निशाने इबरत बनाते हैं, उन बच्चियों को ये निशाने इबरत बनाते हैं, बजाय कि उनकी बात सुने, उनसे माफी मांगे, उनके सामने सर को नीचे झुकाए, वो करने की बजाय ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अब उसकी शिद्दत में बहुत इजाफा कर दिया। एंड क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अभी वो एक स्टेटमेंट दिया था मोहसिन नकवी ने, उसने कहा जी अमेरिका के साथ फील्ड मार्शल जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात बना ले, पाकिस्तान का निजाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। तो पाकिस्तान का निजाम ही तब ठीक होगा जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बाउंड कर दिया जाएगा कि तुमने किसी मुल्क से कोई जाती ताल्लुकात नहीं बनाने। और एक और बात इमरान भाई, एक और बात, ताल्लुकात जायज होते हैं, नाजायज ताल्लुकात से कभी भी कोई खैर बरामद नहीं होता। ये जो खुफिया ताल्लुकात होते हैं, नाजायज ताल्लुकात होते हैं, और ये किसी भी लेवल पे हों। और दूसरा एक और बात, ये बार बार कहा जाता है निज़ाम बांझ हो गया, तो निज़ाम कैसे बांझ हो सकता है? निज़ाम तो बहुत हमारा तगड़ा निज़ाम था, आइन है, जुडिशरी है, सिविल मिलिट्री इदारे हैं। तो असल तो प्रॉब्लम ये है कि ये निज़ाम बांझ नहीं हुआ, बल्कि ये खुद बांझ हैं। ये नाचे जितने भी हैं ये सोच रहे हैं कि फार्म 47 और जाली इलेक्शन से, अब एक और मैं देख रहा था कि ये सारी की सारी जो पैदावार है ये जनाब दी गई है, तो मैंने एक ट्वीट भी किया है, ये सारे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं अवाम और इमरान खान के। ये सारे जितने भी इनको सीटें मिली हुई हैं ये इनकी अपनी तो नहीं हैं, ये तो पीटीआई की सीटें हैं। तो ये निज़ाम को बांझ कैसे कह सकते हैं? खुद बांझ हैं ये। दूसरी जानिब अगली खबर लेके जाते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की मूवमेंट चल रही है, और उस तरफ बढ़ते हैं हम।
ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा को सुनिए, आज उनका इस्तेमाल हुआ है। जिंदगी में तो फर्क नहीं आया, इनकी जिंदगियां बन गई हैं। अब अगले डॉलर और लेना चाह रहे हैं ताकि हम उनके गुलाम। ये जरा आप देखिएगा जी। अब खुद कह रहे हमारे से चला नहीं जा रहा, लोगों के मुल्कों में जा जाके भीख मांग रहे हैं डॉलर की, और डॉलर और वो कौन सा इनको भी खैरात दे रहे हैं, वो खैरात नहीं दे रहे हैं, वो इनको एक सेकंड वो इनको खैरात नहीं दे रहे, ये कर्जे मांग रहे हैं, कर्जे नहीं, इनको कर्जे जब लेकर उतारने किसने, मैंने और आपने, हमने उतारने हैं। ये अरबों डॉलर लेके कहां गए अरबों डॉलर? लोगों की जिंदगी में तो फर्क नहीं आया, इनकी जिंदगियां बन गई हैं। अब अगले डॉलर और लेना चाह रहे हैं ताकि हम उनके गुलाम। तो वो कहते हैं ये सारे के सारा ये खेल खेला जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम बात कर रहे थे मैं और इमरान भाई कश्मीर इलेक्शन के बारे में, एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं। अगर आप प्ले कर सकते हैं तो जी जरा कमर जमान कायरा साहब को चले, ये सुनिए जी। अपनी कौम के साथ ये जुल्म जो कर रहे हैं, ये जुल्म नहीं इस्तेमाल है। चलेगा। इमरान खान ने कितनी दफा कहा है, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलेगा। ये जालिमों का निजाम खत्म होने लगे, ये अपने बोझ के नीचे खुद ही बैठ गए। अब टीवी पे आके कहते हैं ये निजाम नहीं चल रहा है। ये मुजरिम है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, मुजरिम है लोगों को बेरोजगार किया, मुजरिम है ये सारे। इंशाल्लाह आप लोगों को देख के और जैसे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में जब लड़ेगा, पंजाब में भी निकलेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के आपका ख्याल है सिर्फ आप करब को हौसला दे रहे हो, आप पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हौसला दे रहे हो। और हमारे इमरान खान कहते थे मेरे जवान, मेरे नौजवानों, वे फख्र करेंगे। ये आज करक में गए हैं अलीमा खान साहबा। अलीमा खान साहबा जहाँ भी जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनका भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको वेलकम कह रहे हैं और ज़बरदस्त उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो जो है मामला वो इनके काबू में नहीं है, और एक तरफ रिहाई मूवमेंट चल रही है, दूसरी तरफ मैं ज़रा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि तालिबात को ये कैसे उठा रहे हैं और वहशियाना तरीके से तालिबात को गिरफ्तार किया जा रहा है। ज़रा तालिबान वाली वीडियो भी दिखाइए और उनके नारे भी दिखाइए, आवाज़ भी सुनाइए जी। ये है पुलिस वैन है, प्रिजन वैन, कैदियों की वैन है, और ये तालिबात को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। आई थिंक ये रावलपिंडी है। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। इसके अलावा और जो गिरफ्तार कर रहे हैं सिविल कपड़ों में, वो ज़रा दिखाइएगा वीडियो। सिविल कपड़ों में गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कौन सी फोर्स है कौन सी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है और खुदा ना खास्ता कोई रद्द-ए-अमल हो जाता है तो फिर क्या होगा। एक ये तो ख़वातीन को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक और होगा जी, उसको ज़रा चेक कीजिएगा अगर वो मिल जाए तो। उसमें सादा कपड़ों में है, और सादा कपड़ों में ये लोग जाते हैं और सादा कपड़ों में लोग ये घरों में घुस जाते हैं, सादा कपड़ों में ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, ख़वातीन के साथ बेहुरमती करते हैं। और फिर ये जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसमें भी यूनिफॉर्म के बगैर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये फायरिंग कर रहे हैं और लोगों को मार धाड़ कर रहे हैं सादा कपड़ों में। तो अगर रद्द-ए-अमल आता है खुदा ना खास्ता तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो काम करना है वो वर्दी पहन के ही कर लें
बजाय इसके कि आप ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दें या कोई रद्द अमल का नाम दें, ये बेहतर है। तो फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।